हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। और आज एक मज़ेदार वीडियो मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ जिसमें हम करेंगे सितंबर के सभी इम्पॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स। तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डेज होंगे पूरे सितंबर मंथ के, वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सभी की मैं आपको इस बार की थीम्स भी बताऊंगी, साथ ही में हम सारे इस डेज को इस वीडियो में हम याद भी करेंगे मेमोरी ट्रिक से। बहुत ही आसान ट्रिक्स मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाली हूँ जिससे आप अपने सितंबर के सभी डेज को याद कर लेंगे। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें अंत तक बने रहेगा मेरे साथ। पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। टेलीग्राम पर जाकर आप इसे सर्च कर लीजिएगा या फिर लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज का ये मज़ेदार सेशन करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हर एक महीने में देखिए डेट तो रिपीट होती है आपकी, लेकिन हम हर एक महीने के लिए कुछ ना कुछ हिंट ले लेते हैं, उसी हिंट से हम डेट को रिलेट करते हैं। तो अब हम सितंबर के लिए क्या हिंट लेंगे? तो सितंबर के मंथ में एक बहुत ही फेमस डे होता है जो कि कौन सा है? टीचर्स डे। देखिए 5 सितंबर को ये मनाया जाता है, तो हमें टीचर्स डे हमेशा याद रहता है कि सितंबर के मंथ में आता है ये, तो हम इसको टीचर के साथ ही रिलेट करेंगे। तो कोई भी हिंट हम बनाएंगे तो उसमें हम टीचर लेके आएंगे ताकि हम सितंबर का महीना आराम से रिलेट कर पाएँ। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, हिंट एक ही है, टीचर। उसी हिंट को लेके हमें सारे डेज कवर करने हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला डे कौन सा है हमारा? नेशनल न्यूट्रिशन वीक, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। ये 1 से लेके 7 सितंबर, जो पूरा पहला हफ्ता होता है सितंबर का, वो मनाया जाता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में। इस बार के देखो इसकी थीम क्या है? न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन। तो ये इसकी थीम रही है। अब देखिए हमें इसको करना है याद। कैसे करेंगे इसको याद? तो टीचर्स ना, जैसे हम बात करें, हमारी टीचर जो है ना हमारी हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ पढ़ाते ही रहते हैं, हमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी बताते हैं कि किस तरह से हम अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं ताकि हम अच्छे से पढ़ाई भी कर सकें। तो टीचर हमें ये सिखाते हैं कि हमें सबसे पहले अपने पोषण के ऊपर ध्यान देना चाहिए सबसे पहले। तो पहले से आप याद रखेंगे, हम पहले हफ्ते की ही बात कर रहे हैं और टीचर से याद करेंगे हम सितंबर। तो सितंबर का जो पहला वीक हो गया वो हो गया हमारा नेशनल न्यूट्रिशन वीक। अब याद रहेगा आप लोगों को। उसके बाद देखिए 2 सितंबर को आता है वर्ल्ड कोकोनट डे, विश्व नारियल दिवस। और इसकी थीम है इस बार की कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। कोकोनट भी आप सभी जानते होंगे, जैसे कोकोनट वाटर मॉर्निंग में लेते हैं, यह हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। कोकोनट वाटर बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को फ़ायदा करता है। तो टीचर्स हमें स्टार्टिंग में तो हम यह बोल रहे थे कि भई आपको अपने पोषण पे ध्यान देना है। फिर उसके बाद हमें पूरी डाइट भी बता रहे हैं कि आप पोषण में क्या क्या ले सकती हैं। तो उसके बाद टीचर्स हमें क्या कह रहे हैं कि मॉर्निंग में आप कोकोनट वाटर पी सकती हैं। तो उसके बाद यानी 2 सितंबर की बात करें तो वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 4 सितंबर की। 4 सितंबर को आता है नेशनल वाइल्ड लाइफ डे, राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस। इस दिन को मनाया क्यों जाता है? तो जो वाइल्ड लाइफ है, देखिए हमारे पूरी अगर हम वर्ल्ड की बात करें, सो वाइल्ड लाइफ को किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तरह की वाइल्ड लाइफ है, डाइवर्स है बहुत ज़्यादा। इसको कंजर्व करना, संरक्षण इसका बहुत ज़रूरी है। कैसे इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे? देखिए हम कभी ना कभी जब हम स्टडी करते हैं तो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हमारे जो है चैप्टर ज़रूर होते हैं। तो आप ऐसा रेड कर सकते हैं कि क्लास 4th है जिसको टीचर्स जो है ना वाइल्ड लाइफ के ऊपर एक चैप्टर है उसके बारे में समझा रही हैं। तो क्लास 4th के बच्चों को समझा रही हैं, यानी 4th से 4th सितंबर, यानी सितंबर यानी टीचर्स के साथ हमने सितंबर को रिलेट किया है। और 4th क्लास से हमने जो है 4 तारीख रिलेट की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखेंगे फ्रेंड, 4 सितंबर को ये मनाते हैं। उसके बाद देखिए 5 सितंबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। इस दिन को क्यों मनाती हैं? तो मदर टेरेसा जी ने जो लाइफ टाइम वर्क किया दूसरों के बेनिफिट के लिए, जो समाज सेवा उन्होंने करी है, उसी को ऑनर करने के लिए, उसको सम्मानित करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी को मनाया जाता है। तो ये 5 सितंबर को हम मनाती हैं। इसी दिन 5 सितंबर को आप सभी जानते हैं टीचर्स डे मनाया जाता है, जिसको हम पूरी हिंट के रूप में भी ले रहे हैं। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये बन जाता है कि टीचर्स डे के दिन किसकी जयंती होती है, इसलिए याद रखा किसी अगर फेमस पर्सन की जयंती है उस दिन तो उनका नाम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है।
दोनों दिन को इकट्ठा याद कर लेते हैं। अब देखो टीचर्स डे है ना, तो टीचर्स डे पे पूरा सेलिब्रेशन भी होता है, स्कूल्स वगैरह में हर एक जगह मनाया जाता है। तो उस दिन टीचर्स अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर रहे हैं, लाइफ में जो भी उन्होंने चैरिटी की है, जो भी उन्होंने अपना अच्छा काम किया है उसके बारे में भी वो बता रहे हैं, ताकि और सभी जो है एक तरीके से उससे एनकरेज हो सके, उनको प्रेरणा मिल सके। तो चैरिटी से हमारा एक और डे हो जाएगा इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। हो गया फ्रेंड्स क्लियर यहाँ तक? आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 सितंबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसकी थीम इस बार रही है इन्वेस्ट इन हैशटैग क्लीन एयर नाउ, ये इस बार की इसकी थीम है। इसको हम याद ऐसे कर सकते हैं, देखिए रेनबो के बारे में आप सभी ने सुना है, रेनबो किस तरह से फॉर्म होता है, कैसे वो हमें आकाश में दिखाई देता है जब क्लियर पूरा क्लीन स्काई होता है ना, ब्लू स्काई हमारा होता है, जब साफ़ आसमान होता है तब हमें रेनबो दिखाई देता है। तो इसके बारे में ना टीचर्स ना हमें समझा रही हैं कि किस तरह से रेनबो बनता है, कैसे हमारा स्काई होना चाहिए उस टाइम पे, पूरा उसका बता रही हैं। तो टीचर्स हमें बता रहे हैं। अब स्काई के बारे में भी आ गया, देखो ब्लू भी आ गया हमारा हिंट के रूप में, और रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। तो 7 से हमारी डेट भी हो गई, और टीचर्स से हमारा हो गया सितंबर का महीना। तो सारी हमारी हिंट हो गई है। तो 7 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे कौन से हैं। 8 सितंबर 2 इंपॉर्टेंट डे हैं हमारे। पहला है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इस दिन की थीम क्या है, देखिए प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। 8 सितंबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। और इसकी देखिए इस बार की थीम है लो बैक पेन एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपी इन इट्स मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन। अब इसे हम याद भी करेंगे। देखिए हम अगर लिटरेसी की बात करें, लिटरेसी का मतलब हो गया साक्षर, यानी पढ़ना लिखना। सो हमें जो है ना, अगर हम बात करें कौन सिखाते हैं हमें पढ़ना लिखना, तो हमारे टीचर्स हमें एजुकेट करते हैं। देखिए वो हमें जो है साक्षर बनाते हैं, उनकी अहम भूमिका होती है। तो टीचर्स को हमने रिलेट किया है लिटरेसी के साथ में। चलिए ठीक है, ये तो रिलेट हो गया। अब हमें फ़िज़िकल थेरेपी भी के ऊपर बात करनी है। अच्छा, जब बच्चा स्टार्ट करता है, जब छोटा बच्चा शुरू करता है, तो डायरेक्ट उसे ऐसा नहीं कि एकदम पेंसिल लेके उसे पढ़ना सिखा देंगे। पहले क्या करते हैं, उसके फ़िज़िकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो कराते हैं, उसकी मोटर स्किल डेवलप कराते हैं। आपने देखा कई बार ऐसे गेम्स जो हैं टीचर्स करवाते हैं बच्चों को, जो किंडरगार्टन्स होते हैं वहाँ पे, ताकि उनकी जो मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप हो सके। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है उनके ऊपर ध्यान दिया जाता है। फिर उनको धीरे धीरे चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि आप लाइंस को उसके ऊपर लाइंस बनाना, देखिए सर्कल्स बनाना, इस तरह से सिखाते हैं। तो टीचर्स क्या कर रहे हैं, फिजिकल थेरेपी भी करवा रहे हैं, यानी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करा रहे हैं, साथ में उनको बच्चों को 2 सर्कल्स को ड्रॉ करा रही हैं। तो 2 सर्कल्स को हमने इसलिए ही ड्रॉ किया है क्योंकि हमें डेट रिलेट करनी है 8, ठीक है। तो हमें 8 यानी 8 यहाँ से रिलेट करना है। तो 8 सितंबर को आ गया हमारा लिटरेसी डे भी आ गया, और फिजिकल थेरेपी डे भी आ गया। क्लियर हो गए दोनों इंपॉर्टेंट डे। चलिए 9 सितंबर को देखिए आता है हिमालयन दिवस, और इस बार इसका 15th एडिशन जो है सेलिब्रेट किया गया है। जो हमारा हिमालयन यूनिक हिमालयन इकोसिस्टम है, उसको प्रिजर्वेशन यानी उसके संरक्षण के पर्पस से जो है ये दिन मनाया जाता है। तो अब देखिए हम इसको रिलेट कैसे करेंगे। तो हमें क्या करें ना, टीचर्स हमें हिमालयाज़ के बारे में सिखा रही हैं, उसके बारे में पढ़ा रही हैं, क्योंकि देखिए पढ़ाना बिना पढ़े तो हम उसके बारे में जान नहीं सकेंगे। अब टीचर हमें क्या बता रही हैं, तो टीचर हमें बता रही हैं जो भी आप रिलेट कर रहे हैं जिसको भी, तो वो हमें बता रहे हैं कि हिमालय में ना बहुत ज़्यादा क्या रहती है, स्नो रहती है, हमेशा बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है, पूरा बर्फ़ से ढका रहता है हिमालय पर्वत। तो स्नो में नो शब्द आ रहा है, 9 मीन्स 9 तारीख हो गई। टीचर हमें बता रहे हैं, तो टीचर से हमारा डे कौन सा हो गया, सितंबर। तो इस तरह से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डे है, देखिए 10 सितंबर मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और देखिए इसकी थीम क्या है, चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड। तो थीम हमारे एग्जाम में अक्सर पूछ लेते हैं, इसलिए इसको हमें अच्छे से याद रखना है।
इसे देखो कैसे याद करेंगे। अगर आप आजकल देखें तो बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है पढ़ाई को लेके, है ना। कई बार बच्चे सफल नहीं हो पाते तो सोसाइटल प्रेशर भी होता है, कई बार पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है। सो आजकल बच्चे जो हैं वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाते तो सुसाइड कर लेते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं, टीचर्स की ये ड्यूटी होती है कि बच्चों को समझाना, उनको सही राह दिखाना, क्योंकि कई बार बच्चे प्रेशर में नहीं समझ पाते कि क्या सही है क्या गलत है। तो टीचर बच्चों को सिखा रहे हैं कि लाइफ में अगर आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आपको उसे हैंडल करना है, या आप अपनी सिचुएशन टीचर्स को आके बताएं या किसी को बताएं, शेयर करें, तो ताकि हम सुसाइड को रोक सकें। आपको बस क्या करना है, अपनी सिचुएशन को आके किसी को बताना है, शेयर करनी है अपनी बातें, ताकि मन में से वो बोझ निकल सके। तो देखिए, बस यानी बस से हम बनाएंगे 10, टीचर्स से बनाएंगे सितंबर का महीना, तो 10 सितंबर को हो गया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक। चलिए अगला इंपॉर्टेंट डे है 11 सितंबर, नेशनल फॉरेस्ट मार्टरियर्स डे, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। क्यों बनाते हैं, तो जिन लोगों ने देखिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, अपने जीवन का बलिदान दिया, उनको ट्रिब्यूट यानी उनको श्रद्धांजलि दी जाती है इस दिन। पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने क्या किया, अपनी ज़िंदगी को एक एक करके शहीद कर दिया, है ना। अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया एक एक करके, ताकि जो फॉरेस्ट है उसको बचा सकें। तो टीचर्स ने हमें उनको बताया कि हमें क्या सिखाया कि हमें उन्हें क्या करना है, सम्मान देना है। तो टीचर्स से हमारा हो गया सितंबर का महीना, एक एक मतलब हो गया 11, तो 11 सितंबर को मनाते हैं नेशनल फॉरेस्ट मार्टरियर्स डे। इसके बाद देखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस आता है, वेरी इंपॉर्टेंट डे। जो हिंदी लैंग्वेज है ना, उसे आर्टिकल 343 के तहत अडॉप्ट किया गया था ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बार हिंदी डे मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। तो वैसे तो ये दिन आपको ज़रूर याद रहेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डे है। नहीं भी है तब भी आप ऐसे से रिलेट कर सकते हो कि आजकल अगर आप देखें तो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे हिंदी से थोड़ा सा डिसकनेक्ट होते जा रहे हैं, अपनी लैंग्वेज उन्हें पता ही नहीं है। क्या डिसाइड किया है कि टीचर्स ने भी ये डिसाइड किया है कि हर एक वीक में ना हम क्या करेंगे, एक दिन 4 पीरियड ना हिंदी के ही रखेंगे। तो इससे क्या होगा ना, बच्चे हिंदी के साथ भी कनेक्ट रहेंगे। तो एक दिन ऐसा होगा जिस दिन 4 पीरियड कैसे होंगे, हिंदी के। तो 1 4 मीन्स हो गया 14, और ये डिसीजन टीचर्स ने लिया है, तो यानी सितंबर मंथ हो गया 14 सितंबर। आइए बात करते हैं नेक्स्ट डे की, 15 सितंबर इंजीनियर्स डे। इस दिन देखिए सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, जो कि बहुत ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर रहे थे भारत के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, उनकी जयंती होती है। इस दिन मनाया जाता है इंजीनियर्स डे। और इसकी इस बार के 2024 की थीम है इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। अब देखिए सितंबर का मिड आ चुका है, 15 सितंबर, 30 डेज होते हैं सितंबर में। टीचर्स ने डिसाइड किया है कि सितंबर का जो मिड आएगा यानी 15 तारीख आएगी, तो बच्चों को हम साइट पे लेके जाएंगे जहाँ पे इंजीनियर्स वर्क कर रहे होंगे, उनको दिखाएंगे किस तरीके से बिल्कुल बेसिक लेवल से काम होता है। क्योंकि जब बच्चों को आउटिंग पे लेके जाते हैं ना, तो बच्चे प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो इंजीनियर साइट पर ले जाने का फैसला किया है टीचर्स ने, यानी सितंबर। कब किया है, सितंबर के मिड यानी 15 सितंबर को। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गए 15 इंपॉर्टेंट डेज। चलिए आगे बात करते हैं। तो 15 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं, और इसकी थीम याद रखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ टूल फॉर गुड गवर्नेंस। तो इसी को उसी के साथ रिलेट कर लीजिए कि बच्चों को जब साइट पर लेके गए थे टीचर्स, तो उसी के साथ वो उनको डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के बारे में भी सिखा रही हैं। तो दोनों आपको डेज ना इकट्ठे याद हो जाएंगे। 16 सितंबर को आता है वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस। ओजोन जो लेयर है वो हमें सन से आने वाली जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, उनसे बचाती है। तो ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थीम देखिए इसकी क्या है, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, जो है इस बार इसकी थीम है। अब देखिए ओजोन के बारे में ना हमने स्कूल में ज़रूर स्टडी करी है, कोई ना कोई ऐसा चैप्टर हमारे स्कूल में ज़रूर होता है जिसमें हम ओजोन लेयर के बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। तो आप इसको डिफ़ाइन ये कर सकते हैं कि चैप्टर नंबर कौन सा है, 16 है, जिसमें टीचर्स हमें बता रही हैं ओजोन लेयर के बारे में। पूरा हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, पूरा पढ़ रही हैं, क्या होता है ओजोन लेयर, कहाँ पर ये होती है, क्या काम करती है। तो सारी चीज़ें हमें कौन सिखा रहा है,
टीचर्स सिखा रही हैं। ठीक है, तो 16 इसलिए रिलेट किया है ताकि हम इस डेट को भी रिलेट कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट 17 सितंबर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। और देखिए इसकी थीम क्या है इस बार की, इम्प्रूविंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट सेफ्टी। अब देखिए इसे हम कैसे याद करेंगे। 17 तारीख हम रिलेट करते हैं ऑलवेज 17 को खतरा से, क्योंकि हमारा थोड़ा सा राइम बन जाता है यहाँ पे। तो पेशेंट की अगर सेफ्टी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो उनके लिए कैसा बन सकता है, खतरा हो सकता है। जैसे अगर टीचर्स जो हैं वो अपने स्टूडेंट पर अगर ध्यान ना दें तो स्टूडेंट बिगड़ भी सकते हैं, वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो फ्यूचर भी उनका ख़राब हो सकता है। ऐसे ही पेशेंट की सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया तो उनका भी फ्यूचर ख़राब हो सकता है, यानी उनके लाइफ पे भी खतरा मंडरा सकता है। तो इसे इस तरह से जो है वो हम रिलेट करेंगे। तो टीचर्स हमारा वर्ड आ गया यहाँ से, यानी सितंबर मंथ। इसके बाद देखिए 18 सितंबर को हमारा कौन सा डे है, वर्ल्ड बैम्बू डे, विश्व बांस दिवस। बैम्बू जो प्लांट होता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्लांट होता है, उसको हमें संरक्षित करना चाहिए क्योंकि कई सारे उसके बेनिफिट्स हैं। तो इसके बारे में ही इस दिन जो है अवेयरनेस, यानी इसके बारे में इस दिन जो है जागरूकता बढ़ाई जाती है। याद देखो कैसे करेंगे। अच्छा, बैम्बू से ना हमारा बॉम्ब इजीली शब्द आ सकता है निकल के यहाँ से। अब हम 18 साल के जब हो गए तो थोड़ा सा हम टीनेजर वाली एज में आ गए हैं, थोड़ा सा माइंड भी हमारा बढ़ चुका है, वो बचपने दिमाग से हम आगे आ गए हैं। तो अब टीचर ना हमें कुछ ऐसी बातें भी बता रहे हैं, जैसे कई बार बॉम्ब अटैक्स होते हैं तो उसके बारे में टीचर्स बता रहे हैं कि कैसे एक दूसरे के नेशंस के प्रति लोग कभी कभी घृणा रखते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, बॉम्ब अटैक्स होती हैं। अब टीचर हमें इसके बारे में चीज़ों को समझा रहे हैं। ये अगर आप ये भी देखोगे कि जब आप बड़े होते हो ना तो आपके कुछ ऐसे चैप्टर्स भी आते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें भी लाइफ में होती है जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो टीचर्स से हमारा हो गया कौन सा महीना, सितंबर। 18 साल मीन्स 18 डेट हो गई। इसके बाद देखिए 21 सितंबर को इंटरनेशनल रेड पांडा डे, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया है। लेकिन इसकी डेट सेम नहीं होती है, ये सितंबर का जो तीसरा सैटरडे होता है, जो तीसरा शनिवार होता है, उस दिन मनाते हैं। तो 2024 में इसे हमने मनाया है कब, 21 सितंबर को। इसलिए इसको ना आप इस तरह से याद रखिएगा कि ये सितंबर के तीसरे सैटरडे को आता है। 21 सितंबर को हमारे दो और इम्पॉर्टेंट डे हैं जो कि है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। थीम है इसकी कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। एक और इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे, और इसकी थीम क्या है इस बार की, टाइम टू एक्ट ऑन डिमेंशिया, टाइम टू एक्ट ऑन एल्जाइमर्स। दोनों को हमें इकट्ठा याद करना है, तो आइए याद करते हैं। अब 21 साल के हो गए भाई, 21 साल की एज अगर आपको याद हो तो क्या होती है, मैरिजेबल एज होती है, शादी वाली उम्र हो जाती है। यानी एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो लॉ है, उसके अकॉर्डिंग 21 साल मैरिजेबल एज है गर्ल्स एंड बॉयज़ की। तो अब टीचर हमें क्या बोल रहे हैं कि भाई पहले तो आप बहुत उधम काटते हो, है ना, बचपना वाला दिमाग रहता है, टीनेजर में आते हैं हम तो बहुत सारा माइंड हमारा इधर उधर भागता है। लेकिन अब आपकी 21 साल की एज हो गई है, अब आप एक मैरिजेबल एज में आ गए हो। अब अपने दिमाग को शांत रखो, पीसफुल हो जाओ थोड़े से लाइफ में, आगे के बारे में सोचो, फ्यूचर के बारे में सोचो, सबके बारे में हमें समझा रहे हैं हमारे टीचर्स। ठीक है, तो इससे हमारा सितंबर का महीना रिलेट हो गया और 21 साल की एज भी हमने करी, तो 21 सितंबर। अब अगर हम पीसफुल नहीं रहेंगे, हमारा माइंड ज़्यादा ही हम उधम काटेंगे, तो कई बार ऐसा होता है चीज़ें गलत भी हो जाती हैं और उससे क्या होगा, हमारे माइंड पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो अब हमारा अगर दिमाग वीक हो जाएगा, माइंड पे फ़र्क पड़ेगा, तो हमें एल्जाइमर्स भी हो सकता है, क्योंकि एल्जाइमर में हमारा ब्रेन जो है वो वीक हो जाता है। तो टीचर सिखा रहे हैं कि अगर पीसफुल नहीं बनोगे, दिमाग पे ज़्यादा ही जोर डाल के चलोगे, यानी अगर ऐसा करोगे तो एल्जाइमर हो सकता है आपको। तो दोनों दिन देखिए हमारे याद हो गए हैं, पीस से इंटरनेशनल डे ऑफ पीस और एल्जाइमर से हो गया वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे। हो गया ना याद दोनों इंपॉर्टेंट डे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 22 सितंबर, 22 सितंबर की बात करते हैं तो वर्ल्ड राइनो डे इस दिन मनाते हैं। राइनोसॉरस जो है उनकी जो 5 अलग अलग स्पीशीज़ हैं उनको ये दिन सेलिब्रेट करता है। उनके बारे में इस दिन जो है लोगों को जागरूक किया जाता है, उनको संरक्षण देने के प्रति लोगों को समझाया जाता है। तो देखिए इसे हम कैसे याद करेंगे। अच्छा, 22 अगर हम 22 को हिंदी में बोलें तो 22 होता है, 22 मतलब बाई हो गया। ठीक है, अभी हम रिलेट करेंगे क्या है इसका मतलब। राइनो में हमारा क्या शब्द आ रहा है, इसको अलग अलग अगर करें तो राई। ठीक है,
तो टीचर्स क्या कर रही हैं, अपनी ना जो हाउस हेल्पर है उनके घर में, उनको हम जैसे बाई कह देते हैं, तो उनको क्या बोल रही हैं कि खाने में राई नहीं डालनी, राई नो, राई नहीं डालनी, तो राई नो बन गया। और किससे बोल रही हैं टीचर, बाई, यानी 22 डेट हो गया, याद हो गया। चलिए 23 सितंबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, सांकेतिक भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और इसकी थीम है साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। देखिए जो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कौन करते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, वो साइन लैंग्वेज में बात करती हैं। सो अगर आपने उनका नेचर देखा होगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा काम नेचर के होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के होते हैं, उनके अंदर कोई तेईस यानी गुस्से वाली भावना इतनी नहीं होती है। तो 23 से हमारा बन गया कौन सी डेट, 23। तो टीचर्स ने हमें ये अच्छा मैनर सिखाया है कि अगर कोई भी आपसे ऐसे पर्सन बात करें जो साइन लैंग्वेज में आपसे बात करें, तो आपको उनके सामने गुस्सा नहीं करना है, बहुत अच्छे से उनके साथ व्यवहार करना है, अच्छे से उनके साथ में क्या करना है, कॉन्टेक्ट करना है, मतलब आपको उनके साथ में गलत व्यवहार कभी भी नहीं करना। ये गुड मैनर्स हमें कौन सिखा रही है, टीचर्स। तो 23 सितंबर को ये इम्पॉर्टेंट डे है। 25 सितंबर को हमारे दो इम्पॉर्टेंट डे है, एक है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जिसकी थीम है फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ नीड्स, और 25 सितंबर को ही अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, तो इनके जयंती के दिन मनाया जाता है कौन सा डे, अंत्योदय दिवस। याद कैसे करेंगे, देखिए जब हम फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, आप दवाई लेने ही जाओगे फार्मासिस्ट के पास, तो वो क्या करते हैं, फिर आपको पूरा एक पर्चा सा बना के देते हैं ना, पर्ची सी बना के देते हैं, उस पर सारी मेडिसिन, उनके रेट्स वगैरह सब लिख के आपको दे देते हैं, है ना। तो पर्ची बना के देते हैं, तो पर्ची से 25 डेट हो गई। और किसके पास जाते हैं, जब हम फार्मासिस्ट के पास जाते हैं। और कई बार तो बिल इतना बड़ा होता है कि हम उनसे क्या बोलते हैं, अरे आपको बिल्कुल भी दया नहीं आई इतना सारा बिल बनाते हुए, है ना। तो कई बार हम उन्हें बोल देते हैं, बट वो उनका काम है, देखिए जितने की मेडिसिन होगी वो उतने का ही आपको भी प्रोवाइड करेंगे, बट ये उनकी ड्यूटी है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बिल बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग ऐसा उनको कह देते हैं। तो दया से अंत्योदय दिवस, फार्मासिस्ट और पर्ची, ये पूरा इकट्ठा हमारा एक स्टोरी सी बन गई है। इसके बाद देखिए 26 सितंबर को वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। थीम है इसकी एनवायरमेंटल हेल्थ, क्रिएटिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज थ्रू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन। अब एनवायरनमेंट की हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर भाई हम खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को भी स्वस्थ रखना होगा। तो ऐसा ज्ञान हमें कौन दे रहे हैं, हमारे टीचर हमें सिखा रहे हैं कि आपको एनवायरनमेंट के भी ऊपर ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। अगर कुछ भी और कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही हैं, तो एटलीस्ट हम पेड़ तो लगा ही सकते हैं। और इतने अच्छे से वो हमें बता रहे हैं कि वो सब हमारे दिमाग में बिल्कुल छप गया कि हम ऐसा करेंगे। होता है ना, कई बार टीचर हमें इतना मोटिवेट कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि भाई अभी दौड़ पड़ो, अभी सारे काम कर दो, हम इतने मोटिवेट हो जाते हैं उनकी बातों से। तो छप यानी 26 तारीख हो गई, टीचर्स बता रही हैं, तो टीचर्स से हमारा हो गया सितंबर मंथ। अब एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो फिर हमारा घूमने का मन भी करेगा, क्योंकि साफ़ सुथरी जगह में हर किसी का घूमने का मन करता है। तो नेक्स्ट ही इम्पॉर्टेंट डे है हमारा वर्ल्ड टूरिज्म डे। इसकी थीम याद रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट थीम जो है ना वो एग्ज़ाम में बहुत आती हैं। तो टूरिज्म एंड पीस जो है इस दिन की थीम है, तो दोनों को एक साथ आप रिलेट कर लेना। इसके बाद देखिए 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज़ डे आता है, विश्व रेबीज़ दिवस, जिसकी थीम क्या है, ब्रेकिंग रेबीज़ बाउंड्रीज़। रेबीज़ जो डिसीज़ है ना, आमतौर पे किसी जानवर के काटने से होता है, जैसे जो आवारा कुत्ते हैं, जैसे बिल्लियाँ हो गई, चमगादड़ हो गई, इन सभी जानवरों के काटने से जो डिसीज़ हो जाता है ना, वो है रेबीज़। इसकी ऐसे तो देखिए कोई ख़ास ऐसे कोई ट्रिक नहीं बन रही, बट आप लोग अगर, हाँ, आप लोगों को कोई ट्रिक इसकी आप लोग अगर सोच पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में चलिए ज़रूर बताइएगा। एक थोड़ा सा होमवर्क ही आप लोगों को दे देते हैं कि इसकी क्या ट्रिक बन सकती है। नेक्स्ट देखिए 29 सितंबर को आता है वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस, और थीम क्या है इसकी, यूज़ हार्ट फॉर एक्शन।
तो अब हमारा क्या है ना, दिल साफ होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि किसी के प्रति आप गुस्सा रखो या मन में द्वेष की भावना रखो, बदले की भावना रखो। तो टीचर्स हमें बहुत अच्छे से सब चीज़ें सिखाती हैं। देखिए, इसके बारे में बच्चों को बताते भी हैं कि एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी है, एक दूसरे के प्रति दिल जो है वो साफ़ होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 29 लोगों के लिए या उन उन सभी के लिए ऐसा चीज़ें सोचो, तो ऐसा आप रिलेट भी कर सकते हो। सितंबर का लास्ट डे आता है 30 सितंबर, जिस दिन मनाते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस, और इसकी थीम है ट्रांसलेशन एंड आर्ट वर्थ प्रोटेक्टिंग। अब सितंबर का अंत हो गया बिल्कुल, तो टीचर क्या करेंगे, अब सम अप करेंगे सारी चीज़ों को, है ना, कि पूरे महीने में जो उन्होंने हमें सिखाया है, जो उन्होंने हमें चीज़ें बताई हैं, अब वो क्या करें, उसको अपनी ही भाषा में ट्रांसलेट करके हमको बता रही हैं। तो एंड में बता रही है, एंड का मतलब हो गया लास्ट डे जो कि है 30। टीचर्स से हो गया सितंबर मंथ, और ट्रांसलेट करके बता रही है मीन्स इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। तो ये हमारे हो गए हैं सितंबर के सभी डेज़। लेकिन अभी हमारी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी हम रिवीजन करेंगे। जो हमने ट्रिक्स बताई हैं थोड़ा थोड़ा हम उनको चले देख लेते हैं कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड फिज़िकल थेरेपी डे की। सो ये किस दिन मनाया गया है, तो विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी की बात हम कर रहे थे, आपको याद होगा कि हम उसमें बच्चों के मोटर स्किल्स को डेवलप करने की बात करें, तो बच्चों से हम क्या बनवा रहे थे, 2 सर्कल इस तरह से। तो 8 सितंबर को मनाया जाता है फिज़िकल थेरेपी डे, और बच्चे पढ़ रहे थे मतलब लिटरेसी के साथ, तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी जो है इस दिन मनाया जाता है। तो इस तरह से हमें रिलेट करना है। उसके बाद देखिए वर्ल्ड रेबीज़ डे, इसकी ट्रिक तो मैंने आप लोगों से पूछी कि 28 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। अब जो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, देखिए वो बहुत काम नेचर के होते हैं, उनके अंदर 23 की भावना नहीं होती। 23 मतलब हो गया 23। तो 23 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। नेक्स्ट देखिए नेशनल फॉरेस्ट मार्टरियस डे, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। तो वनों को बचाने के लिए एक एक करके क्या किया लोगों ने, अपनी जो है लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। तो एक एक करके मतलब 11 सितंबर को जो है ये दिन मनाया जाता है। तो देखिए ट्रिक्स की वजह से कितना इजी हो जाता है याद करना, है ना। कई बार हमें डिफ़िकल्टी होती है, तो ट्रिक्स से हम आपको बहुत आसानी से सभी चीज़ों को याद करा देते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाते हैं, तो फार्मासिस्ट क्या करते हैं, पर्ची बना देते हैं, हमें बहुत लंबा सा बिल बना देते हैं कई बार। तो पर्ची से 25 हो गया, 25 सितंबर को मनाते हैं, और उन्हें दया भी नहीं आती इतना बड़ा बिल बनाने में। तो दया से हमारा एक और दिन हो गया, इस दिन अंत्योदय दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया। तो जिस दिन टीचर्स हमें इंजीनियर्स वाली साइड पे लेके गई थी, उस दिन वो हमें डेमोक्रेसी के बारे में भी बता रही थी। तो कब लेके गई थी इंजीनियर्स साइड पे, मिड सितंबर यानी 15 सितंबर को ये मनाया जाता है। इसके बाद देखिए 5 सितंबर को जो नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं उसका क्या महत्व है। ये रह गया था, हमने कवर अप सब कर लिया और टीचर्स डे को ही छोड़ दिया, बट नहीं, टीचर्स डे हम 5 सितंबर को मनाते हैं जिस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती होती है। उसके बाद देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अब हिंदी क्या कर रहे थे बच्चे, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहे थे हिंदी पे, तो टीचर्स ने ये फैसला किया कि वीक का एक दिन हम 4 पीरियड जो होंगे ना वो हिंदी के ही रखेंगे। तो 14 यानी 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, तो ये तो हमारा फिजिकल एक्टिविटी वाले दिन के साथ कनेक्ट हुआ था। तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है मनाया गया है। उसके बाद देखिए वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। अब पेशेंट की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, अगर पेशेंट की सेफ्टी पे ध्यान नहीं देंगे तो उनके लिए क्या हो सकता है, वो खतरा बन सकता है। और ख़तरा से कौन सी तारीख हो गई, 17। तो 17 सितंबर को आता है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। तो आज की हमारी ये डेज़ की ट्रिक्स की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। कैसी लगी आप सभी को ये ट्रिक, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर एक मंथ में आपको ये मज़ेदार वीडियो ज़रूर लेके आती हूँ जिसमें हम पूरे महीने के सभी डेज़ को अच्छी अच्छी ट्रिक से याद कर लेते हैं।
तो आप लोग जो है हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेके आते रहें। तो अगर आपको आज का सेशन बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।